जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की या फिर ऑप्शन डी 9 प्रकार की। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। आपकी संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है और इसमें विशेषण 4 प्रकार के होते हैं जबकि कारक 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रमेश घर से विद्यालय जाता है में कौन सा कारक है? यहाँ पर ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी अपादान कारक। आंसर सी सही हो जाता है अपादान कारक। रमेश घर से विद्यालय जाता है में घर से रमेश के अलगाव का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है वा का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी दंतोष्ठ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है जबकि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इनकी तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष फुटबॉल खेलता है में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है मनीष फुटबॉल खेलता है में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है, जैसे दौड़ना, सोना आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया बताना है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके। ऑप्शन ए दिनेश ने नहाकर भोजन किया, ऑप्शन बी दिनेश ने भोजन किया, ऑप्शन सी दिनेश विद्यालय गया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए दिनेश ने नहाकर भोजन किया। जब एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गजानन में कौन सा समास है? यहाँ पर आपको बताना है गजानन में कौन सा समास है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं आपके। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आंसर सी बहुब्रीहि समास। गजानन में बहुब्रीहि समास है। जिस शब्द का तीसरा अर्थ दे जो शब्द वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है और जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है, जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो आदि वो अव्ययी भाव समास होते हैं और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नीलांबर में कर्मधारय समास है। अगर नीलांबर का समास विग्रह किया जाए तो नीला है जो अंबर, जहाँ विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और सिंपल शब्दों में कहें, जैसे नीला है जो अंबर, यहाँ पर जो है जो आता है और के समान जैसे आदि वर्ड आते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए चौराहा हुआ आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें आपको बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जल्दी, ऑप्शन बी जल्दी, ऑप्शन सी जल्दी, या फिर ऑप्शन डी जल्दी। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी। बी की आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे ये सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रमेश बहुत तेज छात्र है। इसमें रेखांकित शब्द है बहुत। यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी प्राविशेषण है, या फिर ऑप्शन डी विशेषण है। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका आंसर सी प्राविशेषण है। यहाँ पर जो बहुत है वो प्राविशेषण शब्द है और तेज विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्राविशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राम ने ही मुझे मारा था। रेखांकित शब्द है। यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द है वो बताना है किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी निपात, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आंसर सी निपात। राम ने ही मुझे मारा था, जो ही शब्द का प्रयोग हुआ है वो निपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, या फिर ऑप्शन डी 4 प्रकार की। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। जबकि 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, 2 प्रकार के वचन होते हैं और 5 प्रकार की संज्ञा होती है। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताना है। ऑप्शन ए 6 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, या फिर ऑप्शन डी 9 प्रकार के। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जबकि कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताना है आपका ऑप्शन के हिसाब से।
ऑप्शन ए अक्षवाट, ऑप्शन बी अछोट, ऑप्शन सी अक्षरोट या फिर ऑप्शन डी अशरोट। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी अछोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से तद्भव है ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी पवन या फिर ऑप्शन डी पर्यंक। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन बी बंदर। इनमें से तद्भव शब्द बंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें आपको तद्भव शब्द को बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी विद्या या फिर ऑप्शन डी व्योम। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए आधा। आधा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि कूप, विद्या, व्योम ये सब तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना है क्या मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पयोद, ऑप्शन बी वारिद, ऑप्शन सी अंबर या फिर ऑप्शन डी अम्बुद। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आंसर सी अंबर। मेघ का पर्यायवाची शब्द अंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। आपको बताना है पुत्र को क्या नहीं कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मज, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी तनुज या फिर ऑप्शन डी तनय। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रवीजा, ऑप्शन बी सूरजा, ऑप्शन सी तनुजा या फिर ऑप्शन डी अर्कजा। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका आंसर सी तनुजा। यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं होता है, बाकी तीन यमुना के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी विषधर या फिर ऑप्शन डी तुरंग। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है आंसर डी तुरंग। नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है, जबकि सर्प, अहि, विषधर ये सब नाग के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।